तो सबसे पहले श्री मद्भागवत के महात्म का वर्णन करते हुए सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। सबसे पहले भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप का स्मरण किया गया। भगवान कैसे हैं? बोले सच्चिदानंदमय हैं। कैसे हैं? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद किसे कहते हैं? सत, चित और आनंद। सत किसे कहते हैं? जिसका कभी भी किसी भी काल में विनाश ना हो। सत कहिए जो विनशे नहीं, जिसका कभी किसी भी काल में अभाव ना हो, विनाश ना हो, उसको कहते हैं सत, जो सदा सर्वदा रहे। सृष्टि थी तब भी भगवान थे, सृष्टि है तब भी भगवान है, और जब सृष्टि नहीं रहेगी, महाप्रलय हो जाएगा, तब भी भगवान रहेंगे। इसका मतलब है सत कौन है? भगवान। भगवान के अतिरिक्त दूसरा कोई भी सत नहीं है, सब असत है। मरने के बाद हम रहेंगे? नहीं रहेंगे। प्रलय के बाद संसार रहेगा? सृष्टि में और कुछ रहेगा? कुछ नहीं रहेगा, सब जलमग्न हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। तो जो नष्ट हो जाए, जो न सदा सर्वदा जो न रहे, वह नाशवान, और जो नाशवान है वो अचित है। और सत कौन है? बोले जो सदा सर्वदा रहे। सत। दूसरा चित। चित चैतन्य सकल जग माही। सकल सृष्टि में जो चैतन्य आत्मक रूप से, व्यापक रूप से जो सर्वत्र विराजमान है, जिसकी सत्ता, उसे कहते हैं चित। आनंद किसे कहते हैं? आनंद स्वरूप भी भगवान है। इसलिए आनंद स्वरूप भगवान, आनंद के भी भगवान अधिष्ठान है। अधिष्ठान माने आनंद भगवान से प्रकट है, ईश्वर से प्रकट है आनंद। आनंद के मुख्य अधिष्ठाता भगवान श्री हरि हैं। सच्चित आनंद। और करते क्या है ये सच्चिदानंद भगवान? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। इनका काम क्या है? तो बोले विश्व की उत्पत्ति करते हैं ब्रह्मा जी के रूप में, विश्व का पालन करते हैं विष्णु भगवान के रूप में, और विश्व का संहार करते हैं भगवान शिव के रूप में। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ऐसे भगवान की हम सब शरण में हैं। ऐसे भगवान की हम शरण में हैं। तो शरण में क्यों जाएं? शरण में जाने से क्या मिलेगा? इन भगवान की शरण में जाने से क्या मिलेगा? बोले तापत्रय विनाशाय। जो त्रिताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, ये त्रिताप श्री ठाकुर जी की चरण शरण में जाते ही ये नष्ट हो जाएंगे, विनष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। भगवत शरणागति हुई है कि नहीं हुई है, इसका प्रमाण क्या है? यही है प्रमाण। क्या प्रमाण है? जो जिसकी भगवत शरणागति हो जाएगी, भगवत चरण शरण में जो पहुंच जाएगा, भगवान अपनी शरण में जिसको स्वीकार कर लेंगे, उसके त्रिताप नष्ट हो जाएंगे, ये ताप नष्ट हो जाएंगे। ना वह दैहिक ताप से आक्रांत रहेगा, ना वह भौतिक तापों से, किसी देवी देवता या भूत बयार के प्रभाव में रहेगा, और ना ही वो भौतिक तापों से आक्रांत रहेगा।
तापत्रय विनाशाय, नाशाय नहीं, विसर्ग लगी हुई है, विनाशाय माने उसके विशिष्टतम रूप से उसके जो ताप हैं वो सब तीनों ताप समाप्त हो जाएंगे। ऐसे श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे श्री राधा कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं, उनकी चरण शरण में जाते हैं। और दूसरे छंद में भगवान सुखदेव का स्मरण करके